मैं आपसे बात कर रही थी इस हीलिंग के बारे में। सबसे पहले तो ये हीलिंग और जो आपने बाकी हीलिंग्स अब तक सीखी हैं इसके बीच का मैं डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा, ताकि आप समझ पाओ क्या डिफरेंस है। मैंने जितना हीलिंग्स को समझा इतने सारे कोर्सेज पढ़ाने के बाद और सब करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कुछ हीलिंग्स वो हैं जो आपको थर्ड डायमेंशन के चैलेंजेस को सॉल्व करने में मदद कर रही है। दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच इन योर असेंशन, इन योर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लाइट, राइट? जिस तरीके से, अब इसका मतलब ये नहीं है वो हीलिंग्स बेकार है, नहीं, ठीक है ना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कुछ, तो अगर एबीसीडी वगैरह नहीं सीखा होगा तो वहां तक पहुंच पाएंगे क्या? तो एबीसीडी की अपनी वैल्यू है उस समय पर, ठीक है ना। आप सीधा वहां भी जंप नहीं कर सकते कि मैं तो यही कर लूं, राइट? तो क्या होता है, ये जो जर्नी आप कर रहे हो, हीलिंग क्या है? हीलिंग इज अ जर्नी। इस जर्नी के अंदर आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले आप अपने आप को फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे फ्री करोगे। आपके जो डे टू डे के चैलेंजेस हैं, कार्मिक चैलेंजेस, हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं, ऑब्वियसली इनके साथ जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे, ये चीजें गायब नहीं होंगी आपकी लाइफ से। यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। फ्रीडम, फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू बिकम फ्री एट ऑल लेवल्स। परमिशन के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एज अ स्पिरिट ऑल ऑफ यू आर फ्री। गॉड हैज गिवन यू द राइट टू मेक योर ओन चॉइसेस। अब हमने अपनी इनसिक्योरिटीज में इस राइट को खत्म कर दिया हमारे लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान ने तो आपको देकर भेजा था, क्योंकि आप अपनी चॉइसेस बनाओगे तभी तो अपने लिए कुछ करोगे। आपकी चॉइसेस अगर दूसरा ही इंसान बनाता रहेगा, वही आपके लिए डिसीजन लेता रहेगा, रहेगी, वट एवर इट इज, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो देन हाउ विल यू ग्रो? तो यू हैव टू बिकम फ्री एट ऑल लेवल। फ्री होने का मतलब ये नहीं है सबसे झगड़े करना है, झगड़े नहीं करना है सबसे, लेकिन एक हार्मनी में आना है, जहां आप दूसरे को भी स्पेस दे रहे हो और अपना भी स्पेस क्रिएट किए हुए। जब इतना होगा तब तो आप हायर उस पर जाने के बारे में सोचोगे ना। तो दैट इज द थिंग कि आपकी ये पहले थर्ड डायमेंशन के इश्यू सॉल्व हो, तब आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो रेकी, करुणा रेकी, होली फायर रेकी, लामा फेरा, मर्लिन ट्रिनिटी और भी कुछ हैं इसी कैटेगरी की हीलिंग्स। ये सब आपको 3D पर हेल्प कर, या मेजरली। अब इसका मतलब ये नहीं है असेंशन में हेल्प नहीं कर रही है, असेंशन का रास्ता यहीं से जाता है, ठीक है, लेकिन मेजर वर्क यहां हो रहा है कि रोजमर्रा की प्रॉब्लम से आप बाहर निकलो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप एंड ऑन, सबके अपने अपने कुछ फीचर्स हैं हर हीलिंग के, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली मदद कर। इसके बाद की जो सेकंड कैटेगरी होती है, जैसे मैंने हीलिंग को समझा है, मैं वो समझा रही हूँ आपको, ये कहीं लिखा नहीं है ना कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला। इसके बाद मैं मानती हूँ फिफ्थ डायमेंशन की तरफ आप जा रहे हो, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है। फिफ्थ डायमेंशन सिंपली मीन्स, आप इसे कह सकते हो 3D से तो मोक्ष मिल जाएगा आपको। असेंड होने का मतलब यही है दैट यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट। जो लोग थोड़ा बहुत भी साइंस को समझते हैं यहाँ पर, वो समझते हैं आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब यही है, मास को जब आप लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पर स्पिन करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उससे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लाइट, राइट? एंड ईच एंड एवरी एटम जिससे आप बने हो वो लाइट है, बाकी सारा स्पेस वहां हॉलो है। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि जब हम लाइट हैं, हमारे अंदर लाइट है। अपने क्वांटम हीलिंग की, क्वांटम हीलिंग का यही तो है कॉन्सेप्ट, दैट यू आर लाइट, यू आर हॉलो। तो ये कहां से आ गई डेंसिटी इतनी? डेंसिटी क्या है? आपके कार्मिक लेसन्स, द इम्प्योरिटीज विच वी हैव कलेक्टेड इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ, जो इतनी रिजिड बनकर अंदर बैठ गई है, हमें डर लगता है अपने लिए कुछ बोलने से भी पहले। सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, मतलब किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो पहले तो आपको 3D पर वर्क करना है, फिर उसके बाद आपको लाइट ही बनना है, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। तो लाइट बनने, ऑब्वियस सी बात है, जब आप लाइट की तरफ जा रहे हो, अब मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मानते हो ना ये बात?
अब मैं अगर लाइट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, मैं दुनिया में हूँ, पैसा वैसा लूंगी क्योंकि जीना है भाई, भौतिक संसार है, भौतिक चीजों से चलता है, पर लिमिट में। मेरा सारा दिन पैसे के बारे में सोचने में नहीं जाएगा, मेरी हर एक्टिविटी पैसे को ध्यान में रखकर नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता तो क्या मैं इंडिपेंडेंस का ऑफर निकालती? मेरा तो नुकसान ही हो गया ना उसके अंदर पूरा पूरा, राइट? पर मैंने ऑफर निकाला। क्यों निकाला? कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली से कुछ भी, पैसे नहीं है, एटलीस्ट उनको यहां से रास्ता मिल जाए, कुछ तो कर लें। 75 रुपीज क्या है, आइसक्रीम खा लेते हो आप इतने में, एक कोई बड़ी चीज नहीं है ना। मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं जी रही। माई पर्पस इज टू बिकम लाइट। और आपका भी वही पर्पस है। जब आप 3D से ऊपर उठोगे तो फिर अगला काम यही करने का रह जाएगा कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज को उतारूं, मेरी हीलिंग इतनी स्ट्रांग हो। उसके लिए क्या है, आपके अंदर कुछ एनकोडिंग्स की जरूरत है जो ऑलरेडी थी आपके ब्लूप्रिंट में, जो आपको ओरिजिनली भगवान ने देके भेजा। उसमें सारी एनकोडिंग्स थी, सारी नॉलेज, सारी विजडम, सारी डिवाइन क्वालिटीज, सारी मैनिफेस्टेशन पावर, सब वहां पर स्टोर्ड था। लेकिन इतनी लाइफ टाइम में इग्नोरेंस में आपने उस पर बहुत सारी लेयर्स की कोटिंग कर दी। अब क्या हो रहा है, वो होकर भी नहीं है आपके लिए। तो जब तक वो चीज आपकी हील नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू असेंड। तो ये जो हायर हीलिंग्स हैं, लाइक मैग्नीफाइड जो है, उसको मैं एक ब्रिज की तरह से बोलती हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन 3D एंड 5D, क्योंकि वो आपके 3D पर भी बहुत वर्क कर रही है, फिजिकल लेवल के भी इश्यूज को कवर कर रही है, एंड इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर पिलर ऑफ लाइट, बट नॉट दैट वे जिस तरह से होलोग्राफिक हीलिंग कर रही है। होलोग्राफिक हीलिंग के अंदर मेल्किजेडिक की सारी हीलिंग आ जाती है, मेल्किजेडिक मेथड, मेल्किजेडिक सिंबल, गार्डन हार्ट, ये सब होलोग्राफिक हीलिंग्स है। इन सब के अंदर आपकी एनकोडिंग्स हैं, एक्टिवेशंस हैं, कुछ हायर डिवाइन फ्रीक्वेंसीज हैं। जब तक कि उन फ्रीक्वेंसीज पर आपका होलोग्राम, आपके सेल्स रोटेट नहीं करेंगे, तब तक आप असेंड नहीं हो पाओगे। आप देखते हो जब एक शटल स्पेस में जाता है तो उसका सारा जो फ्यूल होता है वो सारा उस लेयर को क्रॉस करने में ही खत्म हो जाता है। इतनी हमें पावर की जरूरत पड़ती है। अभी अगर मैं आप में से किसी एक को बोल दूं, जाओ आजाद कर दो अपने आप को, बोल दो सबको आज के बाद मुझे नहीं तुम्हारी कोई बात सुननी, विल डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू डू दैट? कितना करेज चाहिए होगा ना अंदर, कितनी हिम्मत चाहिए होगी। इसलिए स्लोली स्लोली होते हैं हमारे अंदर चेंजेस। ऐसा नहीं है एक दिन में सब हो जाएगा। एक दिन में तो भगवान भी नहीं करते किसी के अंदर, और आप भी नहीं उसको झेल पाओगे। स्लोली स्लोली होता है, पहले फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिर धीरे धीरे आप फ्री होते हो, इमोशनली आप बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हो, डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हो। आप हर एक चीज से आपके अंदर एक पीस, संतोष आने लगता है। कुछ डिवाइन क्वालिटीज होती हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी होती है, क्योंकि जिसे हम हायर डायमेंशन कह रहे हैं, इट इज नथिंग, जस्ट बिकमिंग डिवाइन। लाइट का मतलब क्या है? लाइट इज डिवाइन, इजंट इट? इसके लिए आप लोगों ने मेल्किजेडिक सिंबल किया था, ताकि वहां से आपकी डिवाइन जो क्वालिटीज हैं वो एक्टिवेट हो जाएं सारी, जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं लेकिन कोडिंग्स भूल चुके हो आप। तो इन कोर्सेज के जरिए, हॉलोग्राम क्या है? हॉलोग्राम इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ एंटायर क्रिएशन। क्रिएशन को समझने के बहुत तरीके हैं। आप प्रकृति से भी समझ सकते हो, भक्ति से भी समझ सकते हो, साइंस से भी समझ सकते हो, बहुत तरीके हैं। भगवान ने अपने आप को बहुत तरीके से अनफोल्ड किया हुआ है। तो होलोग्राम क्या है? एक किस्म से साइंटिफिक ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स और उसके जरिए समझने का तरीका है। कोई भी हीलिंग तब डीप होती है जब आपको नॉलेज पूरी मिलती है उसकी। इसलिए सिलेक्शन ऑफ राइट टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, इनिशिएशन एनर्जी तो भगवान देते हैं आपको, ठीक है, टीचर का रोल रहता है उसमें, लेकिन वो भगवान भी दे देंगे नॉलेज। लेकिन
भगवान नहीं दे पाएंगे वर्बली, उसके लिए टीचर ही आपको वो नॉलेज पास ऑन कराएगी। जितनी ज्यादा आपको एक्सप्लेन की जाएंगी चीजें, उतना आप उसको डीप में अंडरस्टैंड कर पाओगे। जितना आप उसे डीप में अंडरस्टैंड करोगे, उतना आप हीलिंग को अलाउ करोगे इन एनर्जीज को कि आपके ऊपर वर्क करें। अब इतने लोग रेकी करते हैं, मेरे पास तो बहुत आते हैं, हमने 10 साल पहले सीखी, फिर कुछ हुआ तो था नहीं, हमने छोड़ दी। दे से मैंने ये किया वो किया, पर कुछ होता ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन किया गया, आपको बताया नहीं गया कि जब हीलिंग होगी तो शरीर में दर्द भी होंगे, रिश्तों में डिस्टरबेंस भी हो सकती है। आपको एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने कि हीलिंग का मतलब क्या होता है, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अब हीलिंग तो जब काम करेगी तो वो तो ये सब करेगी करेगी आपके ऊपर, नहीं तो फिर हीलिंग कैसे होगी? दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर नॉलेज। अब नॉलेज हमारा जितना लेवल होता है हम उतना ग्रेस्प कर पाते हैं, कोई बात नहीं, उतना तो ग्रेस्प करो। इतना होगा तो नेक्स्ट टाइम में और समझ आ जाएगा। पर अगर हम यही बस दिमाग में डाल ले, नहीं नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो वी आर क्रिएटिंग अ बैरियर। बैरियर मत बनाओ, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझसे तो नहीं होगा। डोंट क्रिएट अ बैरियर। क्या हैवी है इसमें? कुछ हैवी नहीं है। हीलिंग होगी तो अच्छा, मैं तो एंजॉय करती हूँ जब जब ऐसा होता है। व्हेनेवर आई फील स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मुझे बड़ा मजा आता है। वाओ, आज तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है। एंजॉय दैट वे ना, हम ये भी तो कर सकते हैं। नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको कहीं नहीं उड़ा के ले जाने वाली ये हीलिंग। अभी इतनी डेंसिटी अंदर है ना, अगर इतने हल्के हम बन जाए तो फिर तो बात ही क्या है। कुछ नहीं होने वाला। जस्ट अंडरस्टैंड whatever happening is just an experience and it happens with everyone। यहाँ सब बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो आप। जब सबके साथ होता है तो आपके साथ भी हो रहा है। परेशान तो तब हो जब किसी के साथ नहीं होता, पर आपके साथ हो गया। ठीक है, इसका ये तरीका है।